हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप लोगों को पता है हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आज का हमारा टॉपिक है। अपनी इस सीरीज में हम लोग कैट 2022 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। सो अब तक हम लोग कितने टॉपिक से क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं? रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस। तो पूरा अर्थमेटिक हम लोग कवर कर चुके हैं। आप लोग चेक भी कर सकते हो कि पूरे अर्थमेटिक में कैट 2022 में जैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या वो क्वेश्चंस मेरी जो कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं उनको पढ़ के आप लोग सॉल्व कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे। ठीक है भाई, लोगों ने हवा खराब कर रखी है कि ये आएगा, वो आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अगर आपने ढंग की कॉन्सेप्ट वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट कवर करें तो लिटरली आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ज्योमेट्री के खैर मैंने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं है अभी, बट मैं ज्योमेट्री को मैंने वो डाले थे, क्वेश्चंस डाले थे लास्ट ईयर चैंपियंस बैच में। लगभग 80 to 90 क्वेश्चंस मैंने ज्योमेट्री के कराए थे। ठीक है, आप देखना आप लोग कैसे ज्योमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सो अवर टुडेस टॉपिक इज ज्योमेट्री मेंसुरेशन एंड दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इसका जो लिंक है आप लोगों को इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पिन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, हाँ अच्छा, जिन ज्योमेट्री के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं ना, उन ज्योमेट्री के क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो चेक करते हैं कैट 2022 स्लॉट 1 का क्वेश्चन। ठीक है, कैट 2022 में स्लॉट 1 में कैसा क्वेश्चन आया था, जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ तो सबसे पहले बोला जा रहा है ट्रेपीजियम एबीसीडी हैज साइड्स एडी पैरेलल टू बीसी, एंगल बीएडी 90 डिग्री है, बीसी 3 है, एंगल बीएडी 90 डिग्री। पहले 90 डिग्री का एंगल बना लो, तो इस तरह से बनता है ना 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो बीएडी 90 है, इसको मैंने अभी बी बोला, इसको मैंने ए बोला और इसको मैंने कितना बोला यहां पर डी बोला। ठीक है, बीएडी कितना है 90 है, ये बना लिया हम लोगों ने 90 डिग्री का एंगल। बीसी 3 है, ठीक है, और बोला भी जा रहा था एडी पैरेलल टू बीसी है, तो ये एडी है, बीसी का यहां पर होगा। बीसी 3 है, एडी 8 है, तो एडी का वैल्यू कितना है 8, एडी 8 है और एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम के बारे में आई थिंक पता होगा, वन पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। तो बीसी 3 है तो डेफिनेटली 8 से छोटा होगा, ये मैंने बना लिया यहां पर बीसी। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 3 है जी, इसका वैल्यू कितना है 3 है, तो इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको इससे कनेक्ट क्यों किया? क्योंकि ट्रेपीजियम बनाना है। इस ट्रेपीजियम में वन पेयर ही अपोजिट साइड का क्या है, पैरेलल है। तो ए ये रहा, बी ये रहा, यहां पर क्या आएगा सी आएगा, तो ए बी सी डी क्या बन चुका है, एक ट्रेपीजियम बन चुका है। ठीक है, इतनी बातें आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर होंगी। आगे देखते हैं। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रेपीजियम इज 36 सेंटीमीटर, इस ट्रेपीजियम का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फोर साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फोर साइड्स। तो चारों साइड्स का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। इन 36 में से दो साइड्स का सम तो मुझे ऑलरेडी पता है कितना है, 8 और 3 11, तो यानी कि AB और CD, यानी कि AB प्लस CD, AB प्लस CD का सम कितना होगा, 36 में से 11 माइनस कर दो जी, कितना होगा 25 होगा। यानी कि इन दोनों साइड्स का सम कितना है 25। ये बात समझ में आ रही है? AB प्लस CD का सम कितना है 25 है। बच्चों अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना जरा। मैंने यहां से ट्रेपीजियम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, मैंने यहां से क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना जरा। ठीक है, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये रहा वो परपेंडिकुलर, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब मुझे आप लोग ये बताइए, ये तो एक रेक्टेंगल बन गया ना। ठीक है, ये तो क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया ना। ए बी, ये इस पॉइंट को कुछ मान लें आप लोग। ठीक है, अगर इस पॉइंट को आप लोग एम मान लेते हैं तो ए एम सी बी क्या बन चुका है, एक रेक्टेंगल, और ये क्या बन चुका है, एक ट्राइंगल। तो ए एम सी बी जो कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होंगी, तो जितना ए बी का लेंथ होगा, मान लो ये ए बी एक्स है तो ये भी तो एक्स होगा ना। ये बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? सिमिलरली बीसी जितना है उतना ही ए एम होगा, तो वो ऊपर वाला 3 है तो नीचे वाला भी तो 3 होगा ना। इधर ये कितना बचेगा, फिर 5 बचेगा, इधर ये कितना बचेगा, फिर 5 बचेगा। ठीक है, एंड ये एक्स है, ये एक्स यानी कि जितना ए बी था। ठीक है, ए बी को मैंने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया, और सी डी को मैं बोलने लग रहा हूं वाई, सीडी को मैं बोलने लग रहा हूं वाई। तो एक्स प्लस वाई का सम कितना है, 25 है। एक्स प्लस वाई का सम कितना है, 25 है।
आप मुझे CMD ट्रायंगल को ध्यान से देखो। मैं अगर एग्जाम में होता ना तो अब तक तो मैं इसका आंसर भी निकाल देता। आप बोलते सर इतना जल्दी कैसे? यार ज्योमेट्री जो है ना, ज्योमेट्री में दो चार चीजें तो ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से सबसे टॉप पे जो चीज है ना, सबसे टॉप पे, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अभी ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? ऐसे तीन नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का सम कितना है? 25। ये कितना है? 5। पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड 5 है, बाकी दोनों साइड का सम कितना है? बाकी दोनों साइड का सम कितना है? 25 है। ठीक है, क्या 5 के साथ कोई ट्रिपलेट बनता है? क्या 5 के साथ कोई ट्रिपलेट बनता है? बनता है। 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनता है, 3 4 5। बट 5 उसमें सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है हाइपो। यहां पर तो सबसे बड़ी साइड y है। एक और ट्रिपलेट बनता है 5 12 13। 5 12 13 में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? 13। तो ये वाली साइड को अगर मैं 13 रखता हूं, ये तो 5 है ही, और अगर मैं इसको 12 रखता हूं तो चेक कर लो, क्या 12 प्लस 13 का सम 25 होता है? होता है। क्या 12 प्लस 13 का सम 25 होता है? होता है। ये कितना है? 5 है। तो 5 12 13 ट्रिपलेट है। हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल की भी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि अब मैं इजीली बोल सकता हूं, ये कितना है? 12 और ये कितना है? 13। ठीक है, ये साइड 12 है तो ये साइड भी 12 होगी, ये 12 है तो ये भी 12 होगी, क्योंकि अपोजिट साइड है रेक्टेंगल की। ये 12 है, ये 5 है, 13 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आपने तो हिट एंड ट्रायल लगा दिया। अरे अगर हिट एंड ट्रायल लगा दिया तो पहले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें पता है जिसमें साइड 5 है, ये x है और ये y है, तो आपको पहली बात तो x प्लस वाई का सम दिया हुआ है ना। हाँ, x प्लस वाई का सम 25 दिया हुआ है ना। ये बात समझ में आती है क्या आप लोगों को? ठीक है, एक तो आप लोग यहां से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे मैं आप लोगों को बता देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो y स्क्वायर होगा वो x स्क्वायर प्लस 25 के बराबर होगा। पहला पॉइंट तो ये। और यहां से भी हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर, ठीक है, ये कितना आएगा इधर? 625 आएगा। ये काम भी तो हम लोग कर सकते हैं ना। ठीक है, अब यहां से आप लोग y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इतने ड्रामे करने की आवश्यकता नहीं है एक्चुअल में। ना ही एक कैट एस्पिरेंट को जिसने सीरियसली तैयारी करी है उसको इतने ड्रामे शोभा देते हैं। ये भी तो रियलिटी है। ठीक है, तो मेरे भाई आप इसको एक वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूर नहीं है दो वेरिएबल की जरूरत है। जैसे आपने इसको x रखा ना, तो आप इसको 25 माइनस एक्स रख लो और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। वो ज्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ, इसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। बट मैं कह रहा हूं कि इतना लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या हमने ज्योमेट्री के प्रैक्टिस करते टाइम 300-400 क्वेश्चन तो करके जाएंगे ना एग्जाम में। हम जब हम 300-400 क्वेश्चन ज्योमेट्री के एग्जाम में करके जाएंगे, क्या हमें इतनी सी बात समझ में नहीं आएगी? क्या हमें इतनी सी बात समझ में नहीं आएगी कि हमें क्या करना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड, इन दोनों साइड का सम 25 है, तो 5 12 13 ट्रिपलेट बन तो गया। 5 12 13 ट्रिपलेट बन तो गया। और क्या चाहिए आप लोगों को? ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। अब इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रेथ। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12 इंटू 3, ये एरिया आ गया, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है 12। इसको देख लो जरा, तो ये रहा 36 और आगे कितना है 30 है। 36 प्लस 30 कितना आता है बच्चे? 66 आता है। 66 सेंटीमीटर दिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब कहने को आप इस पर अपना पूरा आधा घंटा लगा दो और कहने को 30 सेकंड में सॉल्व कर लो। ये ट्रापेजियम दिया हुआ था, फिगर सभी की बन गई थी। ये इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने यहां से इस वर्टेक्स से, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, इन दोनों साइड्स का सम 13 होगा। तो अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो आज इन दोनों साइड का सम भी तो 25 होगा। ये 5 है, ट्रायंगल की एक साइड 5 है, बाकी दो साइड्स का सम 25 है, तो ट्रिपलेट बनेगा ना 5 12 13। क्या बनेगा? ट्रिपलेट बनेगा 5 12 13। कहानी खत्म। ठीक है, और जैसे ही ट्रिपलेट बना सारी साइड्स पता लग गई, उसके बाद हमने एरिया भी निकाल लिया। आप इंडिविजुअली ब्रेक करके भी निकाल सकते हो एरिया, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट से। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना आ जाएगा? 8 + 3
और हाइट कितना आया इसका 12 आया, ऐसे भी निकाल सकते हो। एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया तब भी 66 आएगा, एरिया तब भी 66 आएगा। बताइए जरा, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? यहां तक की बात क्लियर है? चलो, दिस क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड ऑन द पाइथागोरस थ्योरम। नाउ वन मोर क्वेश्चन गाइस, अब इस क्वेश्चन को रीड करो, जल्दी से देखते हैं। टू शिप्स मीट्स मिड ओशियंस एंड देन वन शिप गोज टू साउथ, अदर शिप गोज टू वेस्ट। रेफरेंस पॉइंट्स बना लो सबसे पहले, ठीक है? हाँ, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है? ये नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है? वन शिप गोज टू साउथ, वन शिप गोज टू साउथ, एक शिप साउथ की तरफ जाती है, एंड द अदर शिप गोज टू वेस्ट, ठीक है? अदर शिप गोज टू वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ जाती है, ठीक है? बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि साउथ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है अपनी कांस्टेंट स्पीड्स पर, ये भी बिल्कुल क्लियरली गिवन है। 2 आवर्स लेटर दे आर 60 किलोमीटर अपार्ट, 2 घंटे बाद उनके बीच में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये बात बिल्कुल क्लियर रखना। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, दे आर 60 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि 2 घंटे बाद इन दोनों के बीच में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 2 आवर्स लेटर दे आर 60 किलोमीटर अपार्ट, ये 60 किलोमीटर है। एक शिप यहां पर पहुंच गई, एक शिप यहां पर पहुंच गई, 2 घंटे बाद इनके बीच में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। If the speed of one of the ship is 6 kilometer per hour more than the other one, if the speed of the one of the ship is 6 kilometer per hour more than the other, then the speed in kilometer of the slower ship, ठीक है? जो शिप की स्पीड है ना, वो मतलब if the speed of one of the ship is 6 kilometer per hour more than the other ship, ठीक है? 2 शिप है, मान लो शिप 1 और शिप 2। शिप 1 की स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है ना, जो दूसरी शिप है उसकी स्पीड कितनी होगी? x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो ये तो इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में x किलोमीटर, क्योंकि x किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में x किलोमीटर, 1 घंटे में x प्लस 6 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में x किलोमीटर है तो 2 घंटे में कितना चलेगा? 2x। ये शिप 2 घंटे में कितना चलेगी? 2x प्लस 12, बोले तो हाँ या ना, ठीक है? 2 घंटे में 2x प्लस 12 किलोमीटर का डिस्टेंस चलेगी, और ये 2x का, क्योंकि स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा का मतलब क्या है? अगर एक शिप x किलोमीटर डिस्टेंस चलेगी 1 घंटे में, तो दूसरी शिप x प्लस 6 चलेगी। ये 1 घंटे का हुआ, तो 2 घंटे में ये 2x और ये 2 घंटे में 2x प्लस 12, ठीक है? तो मान लो ये 2x है और ये 2x प्लस 12 है। यहां से मुझे क्या बताना है? देन द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द स्लोअर शिप। सिंपल सी बात है, ये वाली शिप स्लोअर है ना, क्योंकि ये कम डिस्टेंस कवर कर रही है। ये वाली शिप स्लोअर है ना, क्योंकि ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 2x, और ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 2x प्लस 12। x की वैल्यू निकालना सबसे पहली बात, तो इतना बड़ा काम नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम। बट पॉइंट वही है, एक बच्चा तो सॉल्व करेगा इसको ऐसे, 2x का होल स्क्वायर, 2x प्लस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60 का स्क्वायर। एक बच्चा तो इसको ऐसे सॉल्व करेगा। मैं तो वो बच्चा नहीं हूं, ठीक है, जो इसको ऐसे सॉल्व करेगा। मैं तो वो बच्चा नहीं हूं। मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं आपको बताता हूं। 60 हाइपोटेनस कितना है? 60 है, और इन दोनों के बीच में 12 का डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में 12 का डिस्टेंस है। ऐसे 2 ट्रिपलेट्स जिनके बीच में 12 का डिफरेंस हो और हाइपोटेनस 60 हो। सबसे पहली बात, अगर मैं ट्रिपलेट्स की बात करता हूं तो एक ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। क्या 5 को 60 बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया सकता है। 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 60। तो इससे हाइपो तो आ गई मेरी 60। अगर मैंने इसका 12 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 48। इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 36। क्या इन दोनों के बीच में 12 का डिफरेंस आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो 36, 48, 60 ही वो ट्रिपलेट है। पहला ट्रिपलेट 3, 4, 5 होता है। पहला ट्रिपलेट 3, 4, 5 होता है और उसी से सेटिस्फाई हो गया। अगर हमारे ट्रिपलेट 3, 4, 5 है तो 5 की जगह मुझे वहां पर 60 दिखाई दे रहा है ना। 5 की जगह मुझे वहां पर 60 दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो 5 की जगह अगर 60 दिखाई दे रहा है तो इंटू 12, 4 इंटू 12 ये रहा, 3 इंटू 12 ये रहा। तो 36, 48, 60, 36, 48, 60 आर द ट्रिपलेट्स जो कि यहां पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसको आप लोग 36 लोगे, इसको आप 48 लोगे तो ये 60 आएगा। 12 इंटू 3, 12 इंटू 4, 12 इंटू 5, बेसिकली 3, 4, 5 ट्रिपलेट ही यूज हुआ है। अगर 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है तो उसके सारे मल्टीपल्स भी क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स होते हैं। तो वही ट्रिपलेट यूज हुआ है यहां पर, ठीक है? बट ये डिस्टेंस ना स्लोअर शिप ने, ये वाली डिस्टेंस जो 36 किलोमीटर डिस्टेंस ने कवर किया है स्लोअर शिप ने, ये 2 घंटे में कवर किया है। स्लोअर शिप ने डिस्टेंस 2 घंटे में कवर किया है, ठीक है?
बोला गया था ना 2 आवर्स लेटर। अगर स्लोअर शिप 2 घंटे में 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है और हमसे स्लोअर शिप का ही स्पीड पूछा जा रहा है, तो स्पीड कितना होता है जी? 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 2 घंटे में, 36/2 कितना होता है? 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द स्लोअर शिप। अगर स्लोअर शिप का स्पीड 18 है तो फास्टर शिप का स्पीड कितना होगा? 18 + 6 24। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो दोनों के दोनों क्वेश्चंस करे हैं ना, दोनों के दोनों क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड थे। एक में जो हमारा ट्रिपलेट यूज हुआ वो हुआ 3 4 5 और दूसरे में यूज हुआ 5 12 13। ठीक है, दूसरे में क्या यूज हुआ? 5 12 13। ठीक है, 5 12 13। भाई अगर ये ट्रिपलेट मतलब क्लास 6 के बच्चे को याद है ट्रिपलेट्स ये, ठीक है, तो तुमसे तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और पता हो सकता है कोई बिना ज्योमेट्री करे इन क्वेश्चंस को देख रहा होगा, हमें ट्रिपलेट्स कैसे याद होंगे? मुझे भी याद नहीं थे, बट जब मैंने ज्योमेट्री के 300 400 या 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे तो ये ट्रिपलेट्स ना मुझे सपनों में याद आने लग गए थे। ठीक है, मतलब अगर कोई सुबह मुझे नींद में 3 बजे रात को थप्पड़ मार के उठाएगा ना, तो मैं उसको सारे ट्रिपलेट्स लाइन से बता दूंगा, बट उसके लिए मुझे ज्योमेट्री के 500 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज की क्लास के यही 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क में, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। लिटरली बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगली क्लास में जो दोनों क्वेश्चंस होंगे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, इसका आंसर मुझे आप लोगों से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर।